नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए भगवत गीता से ली गई एक कौवे और गरुड़ की कहानी लेकर आए। कौवे और गरुड़ की दोस्ती की कहानी। कई लोक कथाओं में इस कहानी का जिक्र भी मिलता है। कौवे और गरुड़ की दोस्ती हो गई। दोनों बहुत सारा समय एक साथ गुजारते थे। वे दोनों इतने अच्छे मित्र बन गए थे कि दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाते थे। एक बार की बात है कि नदी किनारे एक पेड़ पर बैठे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरता है और वह कौवे को देखकर मुस्कुराने लग जाता है, पर कौवे ने इसे अनदेखा कर दिया और फिर वह बातों में लग गए। यमदूत वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर ऐसा हुआ। दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी यमदूत आया, कौवे को देखा और फिर मुस्कुराता हुआ चला गया। कौवे के मन में शंका हुई। उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। कहा, यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुराया। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता। गरुड़ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। यमदूत आता, कौवे को देखकर मुस्कुराता और चला जाता। लेकिन अब कौवे को यकीन हो गया था कि उसकी मौत बहुत नज़दीक है। कौवे ने फिर गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर मेरे प्राण निकालने के लिए आएगा। इस बार गरुड़ ने भी लगा कि कौवा ठीक कह रहा है, शायद कुछ हो। गरुड़ ने कौवे को कहा कि मित्र, धैर्य रखो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें दिखाई नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों कोस दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब वहां सुरक्षित महसूस हो रहा था। अब उन्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे ही कैलाश पर्वत पर एक गुफा तक पहुंचे, वहां पर वही यमदूत पहले से ही बैठा था। जैसे ही कौवे को देखा, उसने उसके प्राण ले लिए। गरुड़ ये सब देखता रह गया। गरुड़ ने यमदूत से पूछा, तुमने कौवे के प्राण क्यों लिए? क्यों मारा इसे? यमदूत बोला, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल गए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो तुम कौवे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसको मारना ही था तो वही मार देते। तभी यमदूत ने कहा, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने कम समय में कौवा कैलाश पर्वत पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और इसकी उड़ान भी लंबी नहीं है कि ये हजारों कोस दूर कैलाश पर्वत पर कैसे पहुंचेगा। तभी रोज मैं इसको देखता और मुस्कुराकर सामने से गुजर जाता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो। इसे यहाँ तक लाने में कितना कम समय में तुम्हें यहाँ तक तुम इसको लेकर के आ गए। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इसे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। कोई आपको, जब तक आपकी जिंदगी है, कोई आपको मार नहीं सकता, और जब आपकी मृत्यु निश्चित है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। मृत्यु जीवन का सत्य है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। जितने श्वास
ईश्वर ने आपके अंदर दिए हैं तब तक आपको कोई नहीं मार सकता। और कहाँ आपकी मृत्यु होगी ये वही तय करते हैं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।